छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक के बाद एक नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। इसी क्रम में बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज पप्पा राव और 17 अन्य माओवादियों के साथ सरेंडर की राह पर हैं। इसमें डीवीसीएम प्रकाश माड़वी और अनिल ताती समेत कुल 18 माओवादी कैडर शामिल हैं। इनमें 7 महिला माओवादी भी हैं। ये सभी माओवादी अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में वापस आना चाहते हैं। आत्मसमर्पण के समय वे अपने साथ AK-47 समेत दूसरे हथियार भी सरेंडर करेंगे। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का दावा है कि राज्य में नक्सलवाद अब पूरी तरह से खात्मे की ओर है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पप्पा राव के बारे में भी कुछ बातें बताई। आज 24 मार्च है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह बात सुनिश्चित हो गई है कि अंतिम DKZC लेवल का जो नक्सल कमांडर था पप्पा राव, वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का कोई नक्सली अब नहीं है। पार्टी मेंबर लेवल के या एरिया कमेटी लेवल के जो मेंबर्स हैं नीचे, वो कहीं ना कहीं सेटल हैं। उन्होंने ड्रम का रखा सामान, वो कहीं जुड़ गए सबके साथ, और सशस्त्र अब वो नहीं है। इस तरह से शेष जो नाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आते हैं, 2-3 नाम हैं, वो शायद आपको भी ध्यान होंगे, वो नाम सारे ही अब तेलंगाना में सक्रिय हैं। अतः छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर यह चीज समाप्त हो जाएगी आज इस पुनर्वास। सशस्त्र नक्सलिज्म का वह स्तर अब समाप्त हो गया। DKZC लेवल का कोई भी सक्रिय नक्सली अब छत्तीसगढ़ में नहीं है। एरिया कमेटी मेंबर्स के डिवीजन लेवल के भी नहीं होंगे। एरिया कमेटी मेंबर के जो होंगे वो सेटल हो गए हैं कहीं ना कहीं। उन्होंने वर्दी छोड़ दी है, हथियार छोड़ दिया है, और कहीं है कुछ संख्या हमको ध्यान आता है, 40-45 की संख्या हमको याद आती है जो हमारे रिकॉर्ड में है, और उसके हिसाब से और कोई नहीं है। इस तरह से मैं स्पष्टता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में अभी हमारे पास 7 दिन का समय और है। इन 7 दिनों में भी और लोगों के पुनर्वास करने की संभावना है, वो भी पुनर्वास कर लेंगे और छत्तीसगढ़ नियत 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। ये इवेंट कम है कि दशक के सशस्त्र नक्सलिज्म को दिन चुन करके खत्म कर दिया गया, या यह कम है। दूसरा, मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर किसी के मन में ये कल्पना हो, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के मन में ये कल्पना थी कि 31 मार्च को रात को 12 बजे मिलेंगे फिर कहेंगे खत्म हो गया, तो ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। फिर एक गंभीर मामला है, देश की परेशानी है, समाज की परेशानी है। कम से कम झीरम के दंश झेलने वाली पार्टी को इसको समझना चाहिए। ऐसी ही बात मैं सुनता हूँ, उस पार्टी को समझना चाहिए। उन्होंने झीरम के घटने के सबूत हो जेब में लेकर के साल भर 5 साल गुजारा। चलो जेब में है ना, हम अभी भी कहते हैं आपने जेब से निकाला नहीं होगा, आपके जेब में अब रख रही है, लेकिन इस बात की गंभीरता को समझिए। ये मसला ऐसा है कि आपको 31 मार्च 2026 के बाद भी एहतियात रखना ही चाहिए। सुरक्षा बलों ने भी यही दावा किया है कि दंडकारण्य क्षेत्र में पहली बार माओवादी संगठन लगभग नेतृत्व विहीन हो गया है। बस्तर से लेंस संवाददाता बप्पी राय की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।